आज नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12 में बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक है, यानी लैंगिक जनन। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको बताया था अलैंगिक जनन और वर्धी जनन। उन दोनों में क्या था, एक ही कोशिका से नए जीव का या नए पौधे का निर्माण होता था। दोनों में डिफरेंस क्या है? लैंगिक जनन में देखिए, इसमें बाई लिखा, बाई गैमीट्स, युग्मकों के द्वारा इसमें जनन होता है। लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है और दो उसमें युग्मक बनेंगे। दो प्रकार के युग्मक बनते हैं जंतुओं में, जैसे अंडाणु और शुक्राणु होगा। पौधों में क्या होगा, उसमें परागकण होते हैं और अंड कोशिका होती है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है कि उससे उत्पन्न जो जीव होते हैं वो प्रबल होते हैं, मतलब स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। और उनमें क्या है, उससे क्या है, नई नई जातियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उसमें वेरिएशन और डिफरेंशिएशन उसमें आते रहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन उसमें होता है, हाइब्रिड पौधे बनते हैं, हाइब्रिड जंतु बनते हैं। तो उसमें क्या है, डीएनए इंक्रीज करता है, डीएनए का रीजनरेशन होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में, वर्धी जनन में क्या होता है, डीएनए का डीजनरेशन होता है। अलैंगिक जनन के पौधे जो है धीरे धीरे वीक और दुर्बल हो जाते हैं और उनसे नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो अब क्या है, इसमें बाई गैमीट्स। गैमीट्स देखिए, दो हमने यहाँ पर लिखे हैं दो प्रकार, आइसोगैमीट और हेट्रोगैमीट। आइसोगैमीट का मतलब होता है जब दोनों प्रकार के युग्मक एक समान हों। यहाँ पर देखिए मैंने बना रखा है इस प्रकार से, ये स्पोर्स हैं, क्लेमाइडोमोनास के स्पोर्स हैं। तो दोनों की आकृति और संरचना और शेप एंड साइज बराबर है। ये क्या है, मेल। ये देखिए मैंने यहाँ पर, ये मेल का सिग्नल है इस प्रकार से मेल, ये नर का चुनाव होता है, चिन्ह होता है। और ये है मादा, ये है मादा का सिग्नल। तो इस प्रकार से ये नर है, ये मादा है, और दोनों की आकृतियां और संरचनाएं समान हैं। तो ये क्या है, आइसोगेमस। बच्चों क्या है, आइसोगेमस। इसमें है दूसरा हेट्रोगेमस। हेट्रोगेमस में विषम युग्मी और ये समयुग्मी। विषम युग्मी में क्या है, दोनों गैमीट की आकृति अलग अलग होगी। देखिए ये फीमेल है, फीमेल गोल है, और ये जो नर है यानी शुक्राणु, ये लंबा है, लंबा और आगे इसमें नुकीला, भाले जैसा। तो ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है। तो इसको बोलते हैं हेट्रोगैमीट्स, यानी विषम युग्मक। अब यहीं पर तीसरा प्रकार हम आपको बता देते हैं। यहां पर एक तीसरा होता है, तीसरा भी होता है एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस। इसमें क्या होता है, जो युग्मक होते हैं उनकी आकृति तो एक जैसी होती है, लेकिन एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। जैसे ये फीमेल है और ये छोटा होगा, मेल। ये क्या है, मेल। इस प्रकार से ये क्या है, एनाइसोगेमस। ये युग्मक होता है एनाइसोगेमस। तो इस बच्चों बताया मैंने गैमीट कैसे होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, आइसोगैमीट और एनाइसोगैमीट, और एक बताया हेट्रोगैमीट्स। इन एनिमल्स, यहां पर आप देखिए मैंने नीचे बना रखा है, इन एनिमल्स यानी जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में लैंगिक जनन कैसे होगा कि नर होगा और मादा होंगे। नर में शुक्राणु ये बना हुआ है, स्पर्म, और मादा में ओवम यानी अंडाणु बनते हैं। ये दोनों क्या हैं, आगुणित हैं। यहाँ पर मैंने एन लिखा है, एन और एन, यानी जो युग्मक कोशिकाएं होती हैं वो आगुणित होती हैं और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी रह जाती है। तो जैसे मनुष्यों का है, पुरुष में देख लीजिए, पुरुष में के शुक्राणु में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23, और अंडाणु में भी होंगे 23, यानी 23 जो क्रोमोसोम्स हैं वो शुक्राणु में है और 23 अंडाणु में है। यानी अर्धसूत्री के समय क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी रह जाती है। तो 46 में से 23 इसमें है, 23 इसमें है, 46 का आधा करेंगे तो 23 होगा। तो इस प्रकार से अर्धसूत्री के दौरान ये शुक्राणु और ये अंडाणु बनते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या घटकर आधी आधी हो जाती है, 23 और 23। अब क्या हुआ, जब
मैथुन होगा यानी नर और मादा आपस में संयुग्मन करेंगे, सेक्स करेंगे, तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, यानी शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा। ये शुक्राणु या अंडाणु आपस में संयुग्मन होगा, इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी निषेचन की परिभाषा क्या है, नर और मादा युग्मक के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन। अब क्या है देखिए बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या बना, जाइगोट। यहाँ पर लिखा है जाइगोट 2n, जाइगोट 2n। एन यहाँ पर था, एक एन ये है और एक एन ये है, तो क्या हो गया 2n, दोनों एन जुड़ गए, यानी ये कोशिका क्या हो गई, द्विगुणित यानी डिप्लॉयड। ये कोशिका है यानी जाइगोट क्या हो गया, डिप्लॉयड, और ये क्या है, हैप्लॉयड। इधर वाले क्या है, हैप्लॉयड, यानी शुक्राणु और अंडाणु क्या है, हैप्लॉयड, दोनों मिल गए तो डिप्लॉयड, कोशिका होगी द्विगुणित। और 2n क्या बना, जाइगोट, युग्मनज कहते हैं, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट कैसी कोशिका है, द्विगुणित है यानी डिप्लॉयड हो गई, और इसमें क्या है, अब ये कोशिका में क्या होगा, विदलन होगा, यानी भ्रूण में विदलन की क्रिया होगी। और दूसरी चीज, क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। यहाँ पर 23 और यहाँ पर 23 दोनों मिलेंगे तो कितना होगा, 46 यानी 46। मनुष्य में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम की संख्या को समान रखने के लिए ये प्रक्रिया यहाँ पर अर्धसूत्री की होती है, और फिर मिलते हैं तो 46 हो जाते हैं। अदरवाइज क्रोमोसोम की संख्या असमान हो जाएगी, यानी अर्धसूत्री नहीं होगा तो 46 पुरुष में 46 स्त्रियों के तो क्या होंगे 92 हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम की संख्या को समान रखने के लिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और फिर निषेचन जब होता है तो फिर यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 46 हो जाती है। अब ये जाइगोट बन गया जो द्विगुणित है और 2n है और 46 क्रोमोसोम्स वाला है। अब जाइगोट में क्या होगा, विदलन होगा, विदलन मतलब विभाजन, यानी जो जाइगोट है उसमें 2 भागों में वो बढ़ जाएगा, अंदर ही अंदर विभाजन होता रहता है। जैसे फुटबॉल आपने देखा होगा बच्चों, फुटबॉल की जो सिलाई होती है देखा होगा, उसमें खाने होते हैं, तो उसी प्रकार से अंदर ही अंदर कोशिका का विभाजन होता रहता है, इसको विदलन कहते हैं, क्लीवेज। तो इस प्रकार से मैंने दिखाया है, इस प्रकार से पहला विभाजन ऐसे होता है ऊपर से नीचे की ओर, दूसरा ये होता है हॉरिजॉन्टल, पहला वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल, फिर ऐसे विभाजन होते रहते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से अंदर ही अंदर एक फुटबॉल जैसी संरचना बन जाती है जाइगोट के अंदर। अब हम इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रायो यानी भ्रूण। भ्रूण भी क्या है, द्विगुणित, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। अब भ्रूण क्या है, भ्रूण माँ के गर्भाशय में इम्प्लांट हो गया, जब भ्रूण जो है माँ के प्लेसेंटा से जुड़ जाता है और फिर डेवलप होकर के नया बच्चा बनता है। अब बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी पौधों में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी प्लांट्स में क्या होगा, पौधे भी आपके देखिए उसमें क्या होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग होते हैं। पौधों में भी एक लिंगी और द्विलिंगी कैरेक्टर्स होते हैं। ये आपका प्लांट्स है, मोस्टली एक प्लांट्स है, ये एक पौधा है। पौधे में फ्लावर्स यानी जब पुष्प होंगे तभी उसमें जनन संभव होगा। तो जनन फ्लावर के द्वारा यानी फ्लावर में ही जननांग होते हैं, कौन, आपके जयांग होते हैं और पुंकेसर होते हैं। तो ये इसकी जननांग होंगे। प्लांट्स में क्या होगा, फ्लावर बच्चों, और फ्लावर में क्या होंगे, जननांग। 2 प्रकार के जननांग होंगे, एंड्रोसियम और दूसरा है गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये है फीमेल्स
फीमेल और ये है मेल। ये नर जननांग है और ये मादा जननांग है। बच्चों सिंबल भी पहचान लीजिए, ये मादा का निशान है और ये नर का निशान है, यानी गाइनोसियम और एंड्रोसियम। गाइनोसियम में क्या होगा और एंड्रोसियम में क्या होगा? एंड्रोसियम में क्या होते हैं? स्टामेन, स्टामेन मतलब पुंकेसर होंगे। क्या होंगे? पुंकेसर। और इसमें क्या होगा? ओरी। इसमें क्या होगी? ओरी, यानी अंडाशय होगा। गाइनोसियम में के अंदर क्या होगी? ओरी, और इसके अंदर क्या होगा? स्टामेन्स, एंड्रोसियम के अंदर, यानी इसको हम पुंकेसर कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? ओरी के अंदर क्या होता है? एक्सेल्स। ओरी के अंदर क्या होता है? एक्सेल्स, यानी अंड कोशिका बनती है। तो अंड कोशिका यहां पर है और इसमें क्या होंगे? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स मतलब पराग कण, नाम सुना होगा आपने पराग कण का। और ये है अंड कोशिका, यानी ये क्या है? नरयुग्मक। यहां पर मेल का निशान बने बना है, नरयुग्मक है, और ये क्या? मादा युग्मक। ये मादा युग्मक, अंड कोशिका, मादा युग्मक और ये नर युग्मक। अब बच्चों क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। पहले तो क्या होगा? परागण की क्रिया। जैसे जंतुओं में क्या होता है? मैथुन यानी सेक्स की क्रिया होती है, वैसे पौधों में क्या होगा? परागण, पॉलिनेशन की क्रिया होगी। यानी नर युग्मक मादा युग्मक तक कैसे पहुंचे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैथुन यानी सेक्स। यहां पर क्या होगा? सेक्स। और जब ये मिलेंगे तो यहां पर क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। और हम लिखेंगे यहां पर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहां पर जहां पर लिखा हुआ है सेक्स, यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप? क्योंकि वो एनिमल्स में होगा। यहां पर हमें क्या लिखना होगा? पॉलिनेशन। क्या लिखिए? पॉलिनेशन। क्या लिखना है बच्चों? पॉलिनेशन, यानी परागण, स्वपरागण और परपरागण। हम पौधा पढ़ा रहे हैं, प्लांट्स, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या होगा? पॉलिनेशन। जंतु होगा तो सेक्स होगा, यानी मैथुन कहते हैं। इसमें हम पॉलिनेशन इस वर्ड को यूज करेंगे। पॉलिनेशन में क्या हो गए? नर युग्मक मादा युग्मक आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, और जब संयुग्मन करेंगे, यानी अंड कोशिका और पॉलन ग्रेन्स आपस में संयुग्मन कर लेंगे, दोनों केंद्रक फ्यूज हो जाएंगे, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बन जाता है? जाइगोट। आप देखिए बच्चों, कोशिका क्या है? एन, ये एन होगा, ये भी एन होगा, यानी आगुणित कोशिका है। और यहां पर क्या हो गया? 2n। क्या हो गया? 2n। यानी जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से क्या बनेगा? भ्रूण, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से क्या बनेगा? सीड्स, सीड्स, और सीड से फिर नया प्लांट बन जाएगा। सीड से फिर क्या बन जाएगा? प्लांट्स। तो ये स्टेज यानी ये अवस्थाएं थी पौधों की। इतनी अवस्थाएं पौधों में होती हैं उनके जीवन चक्र में। ये पूरा लाइफ साइकिल हो जाएगा। और शुरुआत कहाँ से होगी? आपकी यहाँ पर पौधों में के जन्म में दो अवस्थाएं होती हैं, स्पोरोफाइट अवस्था और गैमेटोफाइट अवस्था। यानी स्पोरोफाइट अवस्था द्विगुणित होती है और गैमेटोफाइट आगुणित होती है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर 2n हो गया है, 2n से लेकर के हम यहाँ तक बनाएंगे, ये 2n होगा और नीचे का n होगा। यहाँ पर देखिए n है, यानी आगुणित अवस्था, तो हमने नीचे n लिखा, ऊपर 2n लिखा। ये पौधा भी क्या होगा? 2n।
ऊपर के जितने भी स्टेज मैंने बताए वो 2n यानी द्विगुणित होंगे और नीचे वाले क्या होंगे, अगुणित होंगे। तो ये क्या है, स्पोरोफाइट अवस्था, स्पोरोफाइट, और नीचे की है गैमेटोफाइट। ठीक है बच्चों, ये ऊपर की स्पोरोफाइट और नीचे की गैमेटोफाइट अवस्था कहलाती है। अब क्या हुआ, स्पोरोफाइट अवस्था, गैमेटोफाइट अवस्था एक के बाद एक क्रम से आती है, इसको हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ये होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस प्रकार से पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है और लास्ट में क्या बना, सीड्स यानी बीज, और बीज से फिर नया पौधा बन जाता है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।